Hello, bachcho. Let's read out the question first. The gap between two plane plates of a capacitor equals to D is filled with a gas. One of the plates emits V0 electrons per second, which moving in an electric field ionizes gas molecule. So देखिए दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बिटवीन में जो गैप है उसका डिस्टेंस दे रखा है दी, और उसको गैप को गैस से भर दिया गया है। सो देखिए बेसिकली क्या होता है कि एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन वी नॉट की स्पीड से, ठीक है, वी नॉट पर सेकंड की स्पीड से मूव करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो आयोनाइज कर देते हैं गैस मॉलिक्यूल्स को. सो दिस वे which moving in an electric field ionizes gas molecules. This way each electrons produces alpha new electrons and ions. So इसके कारण से ना क्या हो जाता है कि अल्फा टाइम्स ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, या फिर हम उसको आयंस बोल देते हैं, along a unit length of its path, उसकी यूनिट लेंथ ऑफ पाथ के अकॉर्डिंग. सो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक करंट एट द अपोजिट प्लेट neglecting the ionization of gas molecule by formed ions. सो हमें इलेक्ट्रॉनिक करंट कैलकुलेट करना है अपोजिट प्लेट के लिए, और वाइल वी हैव टू निगलेक्ट की आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल बाय द फॉर्म्ड आयोनाइज, यानी कि जो ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं उनके द्वारा आयोनाइजेशन को हमें निगलेक्ट समझना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically कुछ इस तरीके से प्लेट होंगी, राइट, जिसके बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो हमें d दे रखा है. ठीक है, हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे. सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जैसा कि हमें बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड से मूव कर रहे हैं ना. सो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ तो वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी वैरी हो रहे हैं वो. सो लेट सपोज कि हम यहाँ पर बोलेंगे कि से लेट से कि ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब यदि इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो जो वेरिएशन है वो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि जो भी न्यू नंबर ऑफ आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसर है वो मल्टीप्लाई बाय द वी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड स्पीड से. ठीक है ना, बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरिंग को देखते हैं. सो यहाँ से हम लिख देंगे कि डी वी बाई वी इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा. सो यदि मैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ले लूँ, सो ये हो जाएगा ln ऑफ v इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स प्लस सी के इक्वल. बट सी हियर, यदि मैं केसेस कंसिडर करूँ कि एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जब x इज इक्वल्स टू जीरो था, डिस्प्लेसमेंट जीरो था, सो उस टाइम पर ये वेलोसिटी किसकी इक्वल थी, v नॉट की इक्वल. देखिए हमें दे रखा है, ठीक है ना. सो इसके अकॉर्डिंग मुझे c का मान कितना मिल जाएगा, ln ऑफ v नॉट के इक्वल. इसे आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो ये हो जाएगा ln ऑफ v इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस ln ऑफ v नॉट. ये उधर जाके माइनस ln ऑफ v नॉट हो जाएगा. So simply ln of v minus of ln of v naught is equals to alpha into x according to log property. ये हो जाएगा ln of v by v naught is equals to alpha times of x के इक्वल. ठीक है, इतना क्लियर होगा ना. यदि मैं e रेस टू पावर लिखूं, ठीक है, लॉग को यदि हटाते तो e रेस टू पावर में चले जाता है उधर वाली टर्म. सो उधर वाली टर्म चली जाएंगी e रेस टू पावर ऑफ अल्फा एक्स में, and that will be equals to v divided by v naught. मुझे तो कैलकुलेट करना था v, so this will be equals to v naught into e raised to power alpha into x. so basically ये क्या आया है, ये आया है हमारे पास द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड में कितने स्पीड से मूव कर रहे हैं वो. ठीक है ना. सो इतना क्लियर हो गया ना. इफ यू सी दैट, सो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना था, इलेक्ट्रॉनिक करंट, राइट. सो इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए हम क्या बोलेंगे कि देखिए यदि मैं बात कर लूँ सैचुरेशन करंट की,
So after sufficient time, the number of electron reached per unit time. ठीक है ना, यानी कि आफ्टर सफिशिएंट टाइम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्लेट 2 पर रीच कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे पहले वाला जो करंट होता है वो सैचुरेशन करंट कहलाता है। और वो कब होगा? एट टाइम, यानी कि एट डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू डी पर होगा ना। यानी कि मैं सिंपली यहाँ से बोल सकता हूँ एट टाइम एट x इज इक्वल्स टू डी, जो v का मान है दिस विल बी इक्वल्स टू v नॉट इंटू ई रेस टू अल्फा डी के बराबर हो जाएंगे। और इस केस में हमें कैलकुलेट करना है कौन सा करंट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक current. So electronic current I will be equals to the number of electron per unit time multiplied by the charge of electron, that is E. So this will be equals to, ना n by t क्या है? यही तो है, ठीक है ना, the velocity of electron per second that reaching out to the second plate. So वो simply हम यहाँ substitute कर देंगे, that is v naught into e raised to alpha d times of e के इक्वल। सो सिंपली यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट का मान कितना निकल के आ गया, वी नॉट टाइम्स ऑफ ई, इन ब्रैकेट बोल देते हैं ई रेस टू अल्फा इंटू डी के बराबर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू वी से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.